पान शॉप चलाने वाले बालापुर के रहने वाले सुमेल कादरी के पान शॉप को नुकसान पहुंचाने और उन्हें हरासा करने वालों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक सुमेल कादरी जो एशियन फूड कोर्ट के नाम से एक होटल लेकर चला रहे थे और वो अपनी तमाम जमा पूंजी इस पर लगा दिया था, जिस पर मिर्जा जहांगीर बेग ने गुज़िश्ता चंद माह कबल उनकी होटल को मुनहदम करवा दिया था, जिसके नतीजे में सुमेल कादरी के लिए सिर्फ एक पान शॉप बच गया था। इसके बावजूद मिर्जा जहांगीर बेग ने अपनी अफराद खानदान के हमरा दोबारा पान शॉप पहुंचकर ये जगह को छोड़ देने के लिए हरासा करते हुए उन पर मुबैना तौर पर हमला कर दिया। पुलिस बालापुर ने सुमेल कादरी की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मुतासिरा सुमेल कादरी के भाई शहजाद कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए उनके भाई के साथ इंसाफ करने का मुतालिबा किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद है, मैं बालापुर में रहता हूँ। मेरा जो है साहब यहाँ बालापुर शिवाजी चौक पे पान शॉप है और मेरी होटल भी थी। वो होटल जो है सो यही अपने आजू बाजू ये अपना बेग साहब बोल के है, राउडी सीटर है। उन्होंने जो है सो अपने को हरासमेंट करके मेरा होटल तोड़ा दिए। मैं पूरे 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके होटल लिया था। 15 दिन भी मेरे को चलाने नहीं दिए होटल। जनवरी में लिया था साहब, अभी तक मेरे उन्होंने पूरा इलेक्ट्रिसिटी बंद करा दिए, मेरा होटल पूरा तोड़ा दिए। तोड़ाने के बाद मैं उसके बाद भी मैं मेरे पैसे लगे हुए पैसों की खातिर मैं जो है सो तकलीफ उठा के रमजान में धूप में मैं पूरा जो है सो बगल लगा के मैं चला रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक भी मेरे घर पे कूल करके ले जाके मैं बेच रहा हूँ, कई के लिए मेरे पैसे अटके हुए बोल के। फिर भी उनको बात हजम नहीं हो रही। दिन पे दिन उनका हरासमेंट बढ़ते जा रहा सब। ये बेग साहब जो है सो यहाँ ड्रीम सिटी में रहते हैं। उनका कारवास का बिजनेस अलग है, उनका मेरा रिलेशन कोई नहीं है, उनसे मेरे को रिलेट कोई नहीं है। बस उनको जो है सो एक ईगो फैक्टर हो गया उनको मेरे से ईगो हो गया। अब वो हिसाब पे उन्होंने खुन्नस निकालने के लिए बस मेरे को दिन ब दिन मेरे को टॉर्चर कर रहे, हरासमेंट कर रहे मेरा नाम के ऊपर, मेरे ऊपर आ रहे। आज भी मेरे को जो है सो मैं कंप्लेन दिया था सब। 20 मई को मेरे ऊपर वो लोग मैन हैंडलिंग कर रहे थे, जिसका एफआईआर है। ये बेग और उसके बच्चे और उसकी जो टीम, उसके पूरे भांजे वांजे सब है, 15 जने मिलकर रहे थे। पूरा ऐसी गैंग अटैक करे मेरे ऊपर। 20 मई को एफआईआर करा, एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मैं अब होता ना किड्स कोर्ट का क्या है बोल के मैं उनको इग्नोर करके मैं उसके बाद भी अब 6 महीने हो गए। 6 महीने से भी मैं मेरे काम से काम रख रहा हूँ, मैं उनके भी नहीं जा रहा हूँ। फिर भी जो है सो उन्होंने फिर ये मंथ स्टार्ट हुई जब से डेली एक ना अब मेरे को हरासमेंट करने के लिए मेरे डब्बे के बाजू में और एक डब्बा बना के जो है सो उन्होंने मेरे को मेरा कारोबार खराब करने के लिए, मेरे को परेशान करने के लिए बिल्कुल मेरे डब्बे के बाजू में और एक टीन का डब्बा बना के मेरे को ऐसा हरासमेंट कर रहे हैं। ओनर आए, उनको ओनर आके बोले अब डब्बा हटाओ बोले, तो ओनर को भी जो है सो धमकी माने किसको बुलाते बुला लो, XYZ किसको बुलाते बुला दो, कौन क्या करते मैं सबको देख लेता हूँ, कोई मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, उनका ऐसा बोलना है। और जो है सो उन्होंने जो है सो उनको भी दूसरे ओनर से किराएदार है, उनकी भी कोई ओन प्रॉपर्टी नहीं है। और जो है सो इलीगली पहले गेट लगाए थे DCMO के लिए, वो गेट ओके थी, सफिशिएंट थी। फिर वो गेट हमारे डब्बे का खुलना होकर उन्होंने क्या करे और गेट को है ना एक्सटेंड कर रहे उन्होंने अनवांटेडली। ना उनकी कोई DCM है, ना उनकी कोई बड़ी टारक्स है, ना कुछ है, ना उनका गाड़ी का कुछ काम है। उनके छोटे अपने ये व्हीकल्स आते, प्राइवेट व्हीकल, वो वॉशिंग करने का काम है उनका लारी DCM का कुछ भी नहीं है। फिर भी मेरे को परेशान करने के लिए मेरा डब्बा पैक होना बोल के, मेरे डब्बे के सामने पूरी गेट खोलना बोल के वांटेडली उन्होंने एक्सटेंड कर रहे। वॉल है, वॉल को भी तोड़ते बोल के बोल रहे। और जो है सो और आज मेरे भाई के ऊपर शाम में 5 बजे बेग, मिर्जा जहांगीर बेग, मोहम्मद नजीर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अफरोज और जुनेद बेग, ये जहांगीर बेग का बड़ा बेटा है। इन्हों जो है सो सीना टान के आ रहे हैं, सब जने सीना टान के आके मेरे भाई को मारे, गालियां दे रहे और बोल रहे डब्बा हटाओ यहाँ से, बंद करो तुम्हारा ये धंधा, ऐसे बोल के बोल रहे। मैं कहीं को बंद करूं साहब, मेरे पैसे लगे हुए हैं यहाँ पे 14 लाख रुपए, मैं यहाँ पे डाला सो हूँ और मैं इतने महीने से तकलीफ उठा रहा हूँ। मेरे पूरे घर के मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा एक रुपया में पूरा जमा पूंजी मेरी पूरी जिंदगी की मैं इधर लगाया। अभी लगा मेरे को इतना हरासमेंट कर रहे हैं कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के चले जाऊं। आखिर क्या साहब, मैं क्या सुसाइड कर लूं? आज भी कंप्लेंट करा, बालापुर PS में कंप्लेंट किया। सर्कल साहब उन्होंने मेरे को पूरा तयकुन दिए कि नहीं मैं FIR बुक करता हूँ, मैं बराबर इसके ऊपर सीवियर एक्शन लेता हूँ, बल्कि CI साहब मेरे को तयकुन दिए। होटल का नाम ये एशियन फूड कोर्ट बोल के था साहब। ये पूरा इन्होंने पूरा सबका माइंड वॉश करके होटल मेरी डिसमेंटलिंग करा दिए 6 मंथ बैक
करा देके फिर मेरे को, अब मैं वहां मेरे छोटे से डब्बे में बिना लाइट के बिना करंट के मैं कारोबार कर रहा हूँ, भी तो करने दे रहे नहीं। कस्टमर आ रहे तो नो पार्किंग बोल के कस्टमर को जो है सो अनाप शनाप बक के गालियां भी दे रहे कस्टमर को। इनो साहब मैं 1 साल वहां यहाँ पे डाल के जब से अपना तारुफ हुआ, बस मैं आई जब से उनको क्या ही नहीं कोई दोस्ती नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, उनसे कुछ भी नहीं था। बस इन्होंने बीच में अपने को आके बस उनको क्या होटल उन्होंने लेना चाह रहे थे, होटल मैं ले लिया था। बस वो एक उनको ईगो फैक्टर हो गया अपना उनका। अब वो मेरी होटल तो बर्खास्त हो गई, अब बाकी अब उसके बाद उन्होंने बाज नहीं आ रहे, अपना हरासमेंट बराबर चालू रख रहे हैं। मेरे भाई को भी आज मेरे मारे, मेरा पूरा 500 पे भी पूरा कैनोपी वगैरह था सब पूरा डैमेज करे। मेरे वालिद साहब को भी जो है सो वर्गल लैंग्वेज यूज करके पूरे इनके बेटे इनकी पूरी टीम अनाप शनाप गंदे लंगे गालियां दे रहे। इनका क्या है, मैं सर्कल साहब को भी पूरा तफसील बताया। सर्कल साहब इंशाल्लाह एक्शन लेते बोले, देखेंगे क्या होता साहब। अगर कुछ भी हुआ तो मैं मेरी फैमिली सुसाइड कर लेता हूँ, जिसका जिम्मेदार ये बेग और मिर्जा जहांगीर बेग और उसके ये पूरी जो टीम है, मैं जिसके नामा FIR में लिखा, वो लोग जिम्मेदार रहेंगे। और आज मेरे भाई को भी मारे,